हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 6, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, ह्यूमन आई के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मालूम हो गया है। जैसे स्टूडेंट इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ह्यूमन आई क्या है, एक तरह का हमारा बॉडी पार्ट है। ठीक है, और ये एक्टोडर्म जो लेयर होता है उससे ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और स्टूडेंट ह्यूमन आई क्या है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है और ये इसी की वजह से क्या है, हम लोग कुछ भी देख पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखेंगे नहीं, हम लोग सीधा आते हैं ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो स्टूडेंट एक सेकेंड कुछ पेन ले लेने दीजिए। तो स्टूडेंट ह्यूमन आई में सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर का जो लेयर होता है कुछ इस टाइप का होगा। फिगर को थोड़ा सा इधर बना देते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है आपका वो क्या है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स है तो इस वाले रीजन को कहते क्या है, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट? आउटर मोस्ट पार्ट जो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है वो कॉर्निया का है। ठीक है ना, और इसमें जो भी मटेरियल है स्टूडेंट ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का लिविंग मटेरियल है। तो आउटर जो बल्जिंग पार्ट है ये हमारा हो जाएगा कॉर्निया। स्टूडेंट अभी हम फिगर बना देते हैं और इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है ना, एक एक लाइन में ये कॉर्निया क्या होता है या आइरिस क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक कलरफुल पार्ट। ठीक है ना, ये जो बड़ा सा काला काला है तो इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कलर्ड पार्ट होता है, किसी का ब्लैक होता है जैसे मेरा, और किसी का हो सकता है कि ब्लू हो, और बहुत रेयर केस अगर हो तो वो ग्रीन भी हो सकता है, और ब्लैक के बाद अगर ज्यादातर देखने को मिलता है वो है ब्राउन कलर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या इस तरीके से एक छोटा सा बना दीजिए। ठीक है ना, और ये क्या है स्टूडेंट, हल्का हल्का काला है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी के बीच में जो रहता है एक छोटा ऐसा और काला ऐसा रहता है। ठीक है ना, ये सॉरी स्टूडेंट ये इतना बड़ा नहीं होगा, वो कॉर्निया तक सटा हुआ नहीं रहता है, ये हम लोग इतना बड़ा बना देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो बीच में एकदम काला वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये हो गया आपका आइरिस और ये हो गया आपका प्यूपिल। ठीक है स्टूडेंट, आंख के अंदर जो भी लाइट जा रहा है सबसे पहले तो वो कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, पहली बात तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर से लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट अंदर जा रहा। ठीक ना, और जो लाइट जा रहा तो ये जो बाउंड्री है वहां पे हम लोगों को बेंडिंग देखने को मिल रहा है। बेंडिंग का मतलब हो जाएगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो स्टूडेंट जैसे ये बाहर क्या है, एयर है, तो एयर से क्या है स्टूडेंट, वो मीडियम 1 हो गया, और अंदर में क्या है, जस्ट इसके बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक लेंस मिलेगा। ठीक है ना, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो आपका एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ रहता है। ठीक ना, मतलब कि लिक्विड से भरा हुआ रहता है, और वो जो लिक्विड होता है स्टूडेंट वो वाटरी लिक्विड होता है, एकदम पानी जैसा पतला होता है। तो स्टूडेंट पानी कैसा पतला ही हो या फिर कुछ भी हो, हवा तो नहीं अंदर में, मतलब वहां पे मीडियम चेंज हो रहा है और लाइट का बेंडिंग भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आंख का जो वर्किंग है वो टोटली रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और ये स्टूडेंट ये आइरिस हो गया कलर्ड पार्ट, और ये जो प्यूपिल है स्टूडेंट इसको हम लोग क्या है कि यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद है स्टूडेंट हमारा आंख में एक और पोर्शन, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे जो रहता है स्टूडेंट, यहाँ पर से एक क्या है छोटा सा पार्ट है, और जहां पे हमारा लेंस जो है ये
अटका हुआ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये सिलियरी मसल है और सिलियरी मसल, और ये हो गया आपका लेंस। और ये जो लेंस है स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या है, पार्ट है सिलियरी मसल का, और उसके बाद स्टूडेंट एक सेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लिगामेंट वाला पोर्शन जो है वो हल्का सा दिखा देते हैं, सिर्फ एक जो सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया, इसको हम लोग कह देते हैं सिलियरी मसल, और ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये लिगामेंट है। इस लिगामेंट को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या हो गया, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, जहां सस्पेंसरी लिगामेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये सिलियरी मसल और लेंस के बीच का जो कनेक्शन है उसको। अब स्टूडेंट यहां से हमारा पार्ट शुरू होता है अगला। तो अगला को यही इसी से दिखा देते हैं स्टूडेंट। ये मान लेते हैं क्या है, हालांकि ये 3 लेयर का होता है स्टूडेंट। तो ये जो पीछे का पोर्शन है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, ठीक ना, ये थोड़ा सा ओवल टाइप बन गया है। ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, इसको हम लोग कह देते हैं रेटिना, ठीक है ना, जहां पे इमेज बनता है, ठीक है। लाइट आया, यहाँ पर से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो गया, और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन यहाँ से हुआ, और इसके बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या है, यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज जो बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग ऑफ ट्रू पॉइंट से हो रहा है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, और स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स वाला केस में हम लोग जान रहे हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है ना। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में अगर है ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और एरेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ जनरल केस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहता है, एक छोटा सा पार्ट रहता है, ठीक है, और उस छोटे से पार्ट में क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो ब्रेन तक पहुंच रहा है इसको कह देंगे हम लोग ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहां पे मीट कर रहा होता है स्टूडेंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस रीजन पे इमेज कभी नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनने का क्या रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह का सेल नहीं है, ठीक है ना। लाइट सेंसिटिव रीजन ये है ही नहीं, यहाँ पे ना ही हमें रड सेल मिलेगा और ना ही हमें कोन सेल मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट रड सेल क्या है और कोन सेल क्या है वो लोग हम लोग थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और रीजन है स्टूडेंट कि ये लेंस और रेटिना, ठीक है ना। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो भी स्पेस है इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो आगे में जो रीजन है इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो aqueous humor, that is liquid filled space between cornea and lens। स्टूडेंट ये यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट एक एक जो पार्ट है हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट छोटा छोटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें कॉर्निया है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले कॉर्निया के बारे में लिख लेते हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है स्टूडेंट, फ्रंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है।
आई का जो सबसे पहला पार्ट है उसको कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड है स्टूडेंट बाहर, बल्जिंग का मतलब होता है स्टूडेंट उभरा हुआ है, ठीक ना। उभरा हुआ क्या है स्टूडेंट, बाहर की तरफ है, ठीक ना। उभरा हुआ या फिर उठा हुआ कह सकते हैं, ठीक ना। एक उठा हुआ है और दूसरा धंसा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे डिप्रेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, जो भी लाइट आ रहा है स्टूडेंट तो वो कॉर्निया से सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा। लाइट कमिंग फ्रॉम, लाइट कहां से आएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट से आएगा, ठीक है ना। तो लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम कॉर्निया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्निया से ही रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारा कहां पे जाएगा, वो आइरिस पे जाएगा, ठीक है। तो आइरिस स्टूडेंट ये जो सामने में जो स्टूडेंट हमारा जो आंख है, ठीक है ना, लगभग कुछ इस टाइप का है, ठीक है। बचपन में ऐसे ही हम लोग बनाया करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन है हमारा आइरिस और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है ना। यहां पर से कोई लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं एक तरह का ओपेक है, ठीक। तो स्टूडेंट आइरिस के बारे में हम लोग एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर दूसरा हो जाएगा आइरिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आइरिस कुछ ह्यूमंस बीइंग में, जैसे मेरे में क्या है, ब्लैक है, आपके किसी क्लास फ्रेंड होगा, हो सकता है जनरली हम लोगों को ब्राउन कलर आई वाले लोग दिख जाते हैं, ठीक ना। तो किसी किसी का ग्रीन होता है, ठीक ना, रेयर केस में ग्रीन होगा, और या फिर कभी कभी ब्लू आईज भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग आइरिस सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये कलर्ड पोर्शन है, ठीक है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता है और गोल गोल है, मतलब रिंग शेप है, ठीक है ना। स्टूडेंट रिंग में होता क्या है, इस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, तो ये प्यूपिल को अगर हटा दिया जाए तो ये भी क्या है, एक तरह का रिंग शेप, मतलब कि रिंग शेप स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज अ फ्लैट कलर्ड एंड रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर से जो भी लाइट कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है तो वो आइरिस में जाएगा, और आइरिस में जाने के बाद क्या है, वो आइरिस के थ्रू होते हुए आपका लेंस पे जाएगा, ठीक है ना। लेंस को स्टूडेंट कलर कर दीजिए ताकि आप लोगों को इसको स्टूडेंट हटा भी सकते हैं, ठीक ना। आइरिस को हालांकि बुक में जनरली शो नहीं करता है, इस फिगर में अलग से कहीं कहीं पे रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा जो पोर्शन है वो कौन सा हो जाएगा, इसके बाद प्यूपिल हम लोग देखेंगे। तो प्यूपिल है क्या चीज स्टूडेंट, ब्लैक कलर्ड होल इन आइरिस, ठीक है। तो ये काला रंग का क्या है स्टूडेंट, एक तरह का होल है जो सर्कुलर शेप में है, और वो कहां पे रहता है, आइरिस में होता है, ठीक है। और ये ब्लैक क्यों होता है स्टूडेंट, ब्लैक इज ड्यू टू, या फिर ब्लैक इज बिकॉज नो लाइट passes through it, ठीक है। ये ब्लैक है स्टूडेंट, और इसलिए क्या है, ये यहां पर से कोई भी लाइट पास नहीं करेगा, यहां पर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट, कोई लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4th पार्ट आता है हमारा, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया,
इसके बाद स्टूडेंट सस्पेंसरी लिगामेंट में आते हैं। सॉरी, सस्पेंसरी से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी मसल। ठीक है, स्टूडेंट आई जो है वो एक तरह का क्या है, हम लोग कह सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है ना, क्यों स्टूडेंट मसल्स का बना हुआ है, स्क्लेरा मसल्स होता है और आंख जो है हमारा उसी का बना हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, सिलियरी मसल। तो स्टूडेंट सिलियरी मसल जो है वो हमें पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना। ठीक है ना, तो एडजस्ट करने का मतलब क्या है, जो हमारा जो लाइट का इंटेंसिटी आ रहा है उसको एडजस्ट करना। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हर बच्चे ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कोई रूम से है, कोई धूप में जा रहा है। ठीक है ना, तो धूप में जाना तो हम लोग करते क्या है, आपको छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो बाहर में है वो बहुत ज्यादा है। उसी तरह स्टूडेंट जैसे रात होने लगता है, तो रात होने लगता है तो हम लोग जैसे ही रूम से अगर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं तो अंधेरा रहता है। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग अपने आंख को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उस वो कितना आंखों में जाना चाहिए ताकि हम लोगों को देखना, मतलब हम लोग अपनी इजीनेस के लिए करते हैं ये सभी चीज। ठीक है, तो सिलियरी मसल क्या हो जाएगा, हेल्प इन पावर ऑफ अकोमोडेशन और हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट हेल्प इन सेंडिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट इनसाइड दी आई। आंखों के अंदर जो भी लाइट अमाउंट होगा स्टूडेंट वो प्रॉपर अमाउंट में ज्यादा है या नहीं ज्यादा है, तो उसको यही चेक करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट सिलियरी मसल क्या होता है, वो अपना जो साइज है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है ना, बाय चेंजिंग इट्स, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ सिलियरी मसल का नहीं स्टूडेंट, सिलियरी मसल का नहीं, तो फोकल लेंथ किसकी बात करेंगे, हम लोग लेंस की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लेंस क्या हो सकता है स्टूडेंट, थीन हो सकता है और थिक भी हो सकता है। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि सिलियरी मसल उसको करने को कहेगा। ठीक है ना, वो नहीं कहेगा, हमारा ऑब्वियसली स्टूडेंट ब्रेन कहेगा। ठीक है ना, तो ब्रेन के ऑर्डर के बाद ही सिलियरी मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। अब स्टूडेंट सिलियरी मसल हो गया, अब दूसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके बारे में स्टूडेंट ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे दिख रहा, खाली हम ही नहीं दिख रहे हैं ना। तो सस्पेंसरी लिगामेंट है क्या चीज स्टूडेंट, तो एक तरह का कह सकते हैं लिगामेंट है स्टूडेंट। हम लोग जानते हैं क्या है लिगामेंट, किसमें हम लोगों ने देखा था, कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कनेक्ट कर रहा है, लेंस को सिलियरी मसल से जोड़ रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं अ कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट, क्या कनेक्ट कर रहा है, डेट कनेक्ट लेंस टू सिलियरी मसल। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो स्टूडेंट लेंस जो है वो कैसा है, वो हमारा कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, और इसके जो लेंस है उसका फोकल लेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे किसके हेल्प से, सिलियरी मसल के बारे में, उसके हेल्प से। तो स्टूडेंट नंबर 6 हो जाएगा लेंस। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ कैन बी चेंज बाय सिलियरी मसल्स। और स्टूडेंट लेंस का यूज क्या है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ताकि जो इमेज है वो हमारा रेटिना पे बन सके। ठीक है, तो इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट कन्वर्ज या फिर इट कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, तो वो जो भी इंसिडेंट रे होगा स्टूडेंट उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ज कर देगा ताकि इमेज हमारा बन सके कहाँ, रेटिना पे। ठीक है,
स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रब करके हम लोग जो बाकी एक दो पार्ट है उसको लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 7। ठीक है, लेंस। एक्वस ट्यूमर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये क्या है, लिक्विड फील्ड होता है और एक्वस का मतलब होता है वाटरी। ठीक ना, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा स्टूडेंट, जो भी लिक्विड होगा वो वाटर के जैसा रहेगा। ठीक ना, और ये जो विट्रस है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ जेली लाइक लिक्विड। ठीक है, जेली लाइक हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है स्टूडेंट नंबर 7, दैट इज रेटिना। तो स्टूडेंट रेटिना क्या चीज है, स्क्रीन ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। स्क्रीन होता है क्या स्टूडेंट, जहां पे इमेज बनता है। ठीक है ना, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, इमेज जो बन रहा है तो हम लोगों को क्या है, दिन के समय में कलरफुल हम लोगों को इमेज दिखता है। ठीक ना, वही रात के समय में अगर पेड़ पौधे को भी देखेंगे तो हम लोगों को काला काला दिखेगा। ठीक ना, एकदम अंधेरा है तो हम क्या है, लगेगा कि थोड़ा बहुत आसपास अगर पेड़ पौधा है तो सब हम लोगों को हरा नहीं दिखेगा, हम लोगों को ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो ब्लैक दिख रहा है और दिन में कलर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, जो इमेज बन रहा है वो तो रेटिना पे ही बन रहा है, लेकिन एक समय में कलर बन रहा है, दूसरा समय में डार्क बन रहा है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल दैट इज कोन सेल एंड रड सेल। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज लाइट सेंसिटिव सेल दैट इज रड सेल या फिर रड्स एंड कोन्स सेल। ठीक है ना स्टूडेंट, ये रड सेल और कोन सेल, इसका नाम जो पड़ा इसका स्ट्रक्चर की वजह से पड़ा। ठीक ना, इसका जो शेप होता है वो रड के जैसा होता है और इसका जो कोन सेल स्टूडेंट, इसका जो शेप होता है वो कोन की तरह होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगला पार्ट ब्लाइंड स्पॉट। हालांकि और भी पार्ट होता है स्टूडेंट, तो वो आपको 11th क्लास की जो लेक्चर आएगी उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अंधा होता है। ठीक है ना, तो अंधा का मतलब क्या है, अंधा कुछ नहीं देख पाता, मतलब उसके आंखों में इमेज नहीं बनता है। ठीक है ना, तो दिस इज अ पोर्शन वेयर नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रीजन वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, और स्टूडेंट ये कहां पे है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहां पे मिल रहे हैं उसी रीजन पे होगा हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और स्टूडेंट ऑप्टिक नर्व क्या है, जो ब्रेन से जो सिग्नल होगा इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, दैट इज इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में क्या होगा, वो हमारे ब्रेन तक ले जाएगा और वहां पे ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। अगर ब्रेन इंटरप्रेट नहीं करेगा तो हम लोगों को जो इमेज बनता है वो कैसा है, रियल तो है ये ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड, हम लोगों को हर चीज उल्टा उल्टा दिखता है। ठीक है ना, तो उल्टा दिखता है, तो अगर जैसे इसके लिए हम जो लिख रहे हैं ये उल्टा हो जाते हैं, या फिर ये सब जो ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं ये एक तरह का हम लोग क्या है कि नीचे में हम लोग मिरर लगा दिए हैं, इसी का इमेज बन रहा है। ठीक ना, मिरर इमेज बन रहा है, वो भी कैसा, वर्टिकल। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होती, हम लोग उसमें भी एडेप्ट कर ही जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ आइरिस और कि क्या है, आइरिस और प्यूपिल के बारे में थोड़ा बहुत और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए, अलग अलग भी देखेंगे फंक्शन। पहले हम लोग आइरिस और प्यूपिल देख लेते हैं, उसके बाद सिलियरी मसल्स को भी देखेंगे। इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई है, उसके बाद हम लोग प्यूपिल और आइरिस को देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं यहाँ तक।
यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा थोड़ा सिलेबस मतलब कि टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो क्वेश्चन वर्किंग में क्या है, जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन, कॉर्निया से अंदर जाएगा, ठीक है। तो लाइट रे जो भी ऑब्जेक्ट से आएगा वो सबसे पहले कॉर्निया, और कॉर्निया से बाईपास होते हुए हमारा प्यूपिल में क्या होगा, वो हमारा आईलेंस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आईलेंस के होते हुए क्या जाएगा, वो इसको लिखते हैं, ठीक है ना। व्हेन एन इंसिडेंट रे comes, it first gets refracted and enter the human eye through cornea, ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन the light travels through iris and pupil and then move to lens. Here at the surface of lens the light converge and an image is formed at the surface of retina। तो वो रेटिना पे बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं स्टूडेंट, सिंस रेटिना हैज light sensitive cells known as rods and cones cell, ठीक है। यहाँ पे रड सेल है और कोन सेल है। when image falls on retina these cells gets activated and an electric impulse is generated, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही इमेज रेटिना पे फॉल होगा तो वहां पे जो लाइट सेंसिटिव सेल है, दैट इज रड सेल है और कोन सेल है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, दिस इंपल्स देन ट्रेवल्स टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक nerve for interpretation and finally। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो सेंसरी नर्व है, ठीक है ना। तो सेंसरी नर्व क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी चीज को सेंस करता है और वो ब्रेन तक सिग्नल को ले जाएगा, और वहां से ब्रेन से कौन सा नर्व आएगा, मोटर नर्व आएगा, ठीक है ना। तो सेंसरी क्या होगा, सेंस करके ब्रेन तक ले जाएगा, और ब्रेन में हमारा इंटरप्रिटेशन होगा, और इंटरप्रिटेशन के बाद वो हमारा जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक इंपल्स को वापस से पहुंचाएगा थ्रू मोटर नर्व, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग मोटर नर्व वगैरह को बायो में देख लेंगे, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आई थिंक वो चैप्टर हो चुका है। फॉर इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली वी गेट द इमेज, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले जो इमेज बना वो कैसा था, रियल था और इन्वर्टेड था। अभी जो इमेज बनेगा वो हमारा क्या होगा, एरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक ना, एक दो टॉपिक को और कवर करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया।
इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए। इसमें यहाँ पे एक चीज शायद हम उल्टा बता दिए थे कि प्यूपिल से लाइट जो भी लेंस पे जाएगा वो प्यूपिल के हेल्प से ही जाएगा, ठीक है ना। तो प्यूपिल क्या है, वो ब्लैक कलर का बिल्कुल है, लेकिन वहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, तो वहां से बाउंसिंग बैक नहीं होगा, वहां पर से रिफ्लेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखते हैं कि आइरिस और प्यूपिल, जो हम लोग धूप में जाते हैं या फिर कभी कभी अच्छा हट जाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या है धूप में अचानक से निकल जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो आंख को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अंधेरा में जाते हैं तो हम लोग अपनी आंख को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों करते हैं वो अभी देख लेंगे। स्टूडेंट इसको रब करते कंप्लीट, ठीक है। स्टूडेंट हमारा जो आंख है, ठीक है ना, कंसीडर कर लीजिए ये आंख ही है, ठीक है। ये है हमारा आइरिस, ठीक है। एक के केस में क्या है स्टूडेंट कि जो प्यूपिल है, एक सेकेंड, ये स्टूडेंट पूरा कंप्लीटली क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या है स्टूडेंट, प्यूपिल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये अपना साइज में इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्मॉल प्यूपिल, और यहां पे कर देंगे बिग प्यूपिल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भले नहीं हो रहा लेकिन रिफ्रैक्शन जरूर हो रहा है। रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से लाइट जा रहा है अंदर, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर दो चीज है, ठीक है ना, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर है तो इस वाले से क्या होगा, कम लाइट जाएगा और इस वाले से ज्यादा लाइट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा लाइट का जरूरत पड़ेगा कब, दिन में या रात में, तो रात के समय, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं एट नाइट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एट डे टाइम, ठीक। तो स्टूडेंट ये छोटा बड़ा जो हो रहा प्यूपिल, ये कर कौन रहा है, आइरिस कर रहा है, ठीक है ना। तो किसके हेल्प से करेगा स्टूडेंट, हमारा जो आई के आसपास जो मसल्स वगैरह है, जो सिलियरी मसल्स है, तो उन सबको हेल्प लेता है, लेकिन मेजरली जो हेल्प करता है वो आइरिस करता है, ठीक है ना। तो आइरिस के हेल्प की वजह से क्या होता है, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा, ठीक है ना। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाहर कितना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस लिखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इफ अमाउंट ऑफ लाइट से बेटर है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, दैट इज एट डे टाइम, द आइरिस reduces the pupil, the iris reduces the pupil to reduce the light intensity entering the ह्यूमन आई, ठीक है। और इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है, दैट इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो आइरिस क्या करेगा, एक्सपैंड कर देगा प्यूपिल को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लीजिए, एट द इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज
लेसर दैट इज एट नाइट टाइम, तो आइरिस क्या करेगा, द आइरिस एक्सपैंड, या फिर एनलार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्सपैंड या फिर एनलार्ज द प्यूपिल टू increase the light intensity entering the human eye, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, आइरिस एक्सपेंड कर रहा है और आइरिस की रिड्यूस कर रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली सी एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो आइरिस होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है बाय चेंजिंग दी शेप ऑफ प्यूपिल। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं हेंस आइरिस helps to control the light entering the eye by changing the size of pupil। तो स्टूडेंट आइरिस और प्यूपिल के बारे में यही था कि आइरिस हेल्प करेगा किस चीज में, जो भी अमाउंट ऑफ लाइट या फिर जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में जा रहा है, ठीक है ना, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं रड सेल और कोन सेल में क्या अंतर है, ठीक है। ज्यादा नहीं स्टूडेंट, 2-3 पॉइंट हम लोग दोनों में देखेंगे, ठीक है। पहले स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट रड सेल और कोन सेल को यहीं पे बता देते हैं, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक आप लोग दे दीजिएगा लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं रड्स और यहाँ पे लिख देते हैं कोन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्टूडेंट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा फर्स्ट में कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट क्या, कि ये जो रड शेप है, सॉरी ये जो रड सेलेक्शन ये कहां कब फंक्शन करेगा, तो यहाँ पे जो विजन होगा वो ड्रीम लाइट में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे विजन मतलब देखना, विजन इन ड्रीम लाइट मतलब जब कम लाइट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विजन इन ड्रीम का उल्टा ब्राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राइट लाइट। तो स्टूडेंट यहीं पे हम लोग लिख देते हैं एट नाइट टाइम और यहाँ पे हो जाएगा एट डे टाइम, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे रात में हम लोगों को कलर पता नहीं चलता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, डू नॉट प्रोवाइड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, प्रोवाइड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, वो वाला ये वाला जो सेल है ये हमारा कब काम में आएगा, फंक्शन इन ड्रीम लाइट हो गया, फंक्शन इन ब्राइट लाइट हो गया, डे टाइम हो गया। अब इससे ज्यादा आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब इससे कुछ एग्जांपल्स हैं जो नक्चरनल एनिमल होते हैं। नक्चरनल एनिमल का मतलब हो जाएगा कि जो दिन में सोते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं, ठीक है ना। तो रात में जो शिकार करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो लोग आवाज को सुन करके, आवाज एक बेसिकली एक हेल्प करता है इको लोकेशन में, लेकिन जो देखने का काम है जैसे उल्लू हो गया, ठीक है ना। तो उल्लू वगैरह जो है वो रात में क्या है अच्छे से दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि उसको कलर दिखाई देता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, ठीक है ना। बेचारा उल्लू कभी रंग देख नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि दिन में वो सोता है। कौन सेल उसके पास है नहीं, रड सेल है, तो रड सेल क्या है रात में एक्टिव होता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, मतलब जो नक्चरनल एनिमल है उसके लिए ये हेल्पफुल है। और जो हम लोग जो दिन में जो काम वगैरह करते हैं, जो
कलर विजन है तो उसके लिए वो है, ठीक है ना। अब वैसे भी स्टूडेंट जो एनिमल्स होते हैं वो कलर को देख भी नहीं पाते, ठीक है ना, उसके पास कलर सेंसिटिव सेल बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग और क्या ले सकते हैं कि ये जो कोन सेल है ये डिम लाइट में फंक्शन नहीं करेगा और ये जो है वो ब्राइट लाइट में फंक्शन नहीं करेगा, इसका फंक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो खास कोई जरूरी पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन को, ठीक है ना, तो आज की ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, पावर ऑफ एकोमोडेशन, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट अगला है एकोमोडेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट एकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं हमारे आंखों का जो एबिलिटी है, ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो इन्फिनाइट जो डिस्टेंस पे है उसको और एज वेल एज जो हमारे आसपास की जो ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उन दोनों को क्या कर सके फोकस कर सके। फोकस कर सके का मतलब है कैसे करेगा, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है ना, तो हमारा लेंस ही है जो जिसका फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, कैसे, उसको थीन करके या फिर ठीक करके, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट that is at infinity as well as nearby object by changing the focal length of lens with the help of ciliary muscle is known as accommodation, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे आता है कि जैसे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमारा आंख है, ये भी हमारा आंख है, दोनों में फर्क ये है स्टूडेंट, इसका जो लेंथ है ये थीन है, इसका जो लेंथ है वो थिक है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीन लेंस और यहाँ पे क्या होगा थिक लेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट। थिक लेंस है मतलब इसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो हाई पावर कर सकते हैं इसको, और यहाँ का पावर क्या होगा स्टूडेंट, लो पावर होगा, ठीक है। स्टूडेंट पावर अगर लो है, पावर और इसके पहले वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ, तो स्टूडेंट पावर और फोकल लेंथ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें हाई पावर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा शॉर्ट होगा, ठीक है, तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा। और इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, इसका पावर कम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लार्ज फोकल लेंथ। स्टूडेंट विजिबल है यहाँ तक, हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये सिचुएशन कब अराइज होगा, मतलब ये थीन लेंस है, पावर कम है, ठीक है ना, हम लोग अपने आप पे जोर नहीं दे रहे, मतलब हमारा जो आई है वो किस स्टेट में है स्टूडेंट, आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आई जो है वो रिलैक्स स्टेट में नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना। आई इज एट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक। अब इसमें इसका सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं कि ये रिलैक्स स्टेट कब होगा स्टूडेंट। जैसे हम लोग बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक ना, तो हम लोग रिलैक्स स्टेट में देखते हैं, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो मतलब कि यहाँ पे जो लाइट आएगा ऑब्जेक्ट से, वो कैसा होगा, इन्फिनाइट से आ रहा, मतलब इन्फिनाइट से जब भी आएगा स्टूडेंट तो वो किस स्टेट में आएगा, वो पैरेलल स्टेट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या है स्टूडेंट, वो मतलब यहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और यहाँ पे का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत सामने में है तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, अपने आप पे जोड़ देते हैं। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आसपास में ही, आसपास का मतलब हो जाएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, बहुत नजदीक रहे, तब हम लोगों के सिचुएशन क्या होगा स्टूडेंट, इस टाइप से वो आएगा, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें समझाने का, इसमें एक और चीज हम लोग पढ़ लिए कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। स्टूडेंट क्लास भले लंबी हो लेकिन बोरिंग नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर बाय। तो स्टूडेंट इससे हम लोगों को एक और चीज पता चली है एकोमोडेशन पढ़ते पढ़ते, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है तो जो रेज आएगा वो पैरेलल, वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल में आएगा और उसके बाद वो कन्वर्ट करके इमेज बनाएगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सामने है तो पहले क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने के बाद वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग आइए इसको थोड़ा बहुत हम लोग इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग इसी सब चीज को लिखना है स्टूडेंट, तो इस स्टेट को मतलब इस वाले जो 3-4 पॉइंट लिखे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में, बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा। मतलब when an object is at infinity, our I is at relaxed state। अगर वो रिलैक्स्ड स्टेट में है स्टूडेंट तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हमारा स्टूडेंट सस्पेंसरी लिगामेंट जो होगा वो क्या होगा, रिलैक्स्ड स्टेट में है तो आवर सस्पेंसरी लिगामेंट इज टाइटेंड as a result our lens is thin, ठीक है। since lens is thin, power is, लेंस अगर थीन होगा तो पावर क्या होगा स्टूडेंट, लो, एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। लार्ज फोकल लेंथ होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस आवर आई इज एट रिलैक्स्ड स्टेट। तो स्टूडेंट अगर हमारा आंख रिलैक्स स्टेट में है तो उसको एकोमोडेटेड स्टेट बोलेंगे या फिर अनएकोमोडेटेड, वो अनएकोमोडेटेड है, ठीक है ना। तो आवर आई क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, सो वी कैन से our eye is unaccommodated, ठीक है। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आंख क्या कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आईज है वो एकोमोडेटेड स्टेट में है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको लिखवा ही देते हैं, when light is coming from near object, ठीक है, our suspensory ligament is loosened, ठीक है ना, loosened
एज अ रिजल्ट लेंस बिकम थिक। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये लूज कर जाएगा स्टूडेंट तो थिन कर जाएगा, अगर ये टाइट हो जाएगा, जैसे स्टूडेंट के यहाँ पे कोई रबड़ भी नहीं है, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट एक चीज देखिए, ठीक है ना, कोई रबड़ है, ठीक है ना, अगर आप उसको एकदम टाइटली हेल्ड करिए तो क्या होगा, वो थिन हो जाएगा, ठीक है ना, अगर उसको आप लूज कर दीजिए तो वो थिक हो जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है, जो रबड़ है स्टूडेंट वो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट काम कर रहा है, अगर वो टाइटली हेल्ड है, ठीक है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट अगर पूरी तरह से टाइट है तो लेंस क्या होगा, थीन होगा, ठीक है ना। तो रबड़ के एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, तो वो थीन होगा तो पावर जो लेंस का होगा वो क्या होगा, कम होगा, पावर अगर कम होगा मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल हमारा जो आंख है वो अनएकोमोडेटेड स्टेट में, मतलब रिलैक्स स्टेट में है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कंडीशन, जो लिगामेंट है वो लूज है, मतलब जो रबड़ है वो लूजली हेल्ड है, तो लेंस क्या होगा, थिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट लेंस थिक हो गया, तो लेंस थिक हो गया तो पावर क्या होगा स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस बिकॉज फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है ना स्टूडेंट, लेंस अगर थिक है, जितना मोटा चश्मा मतलब फोकल लेंथ उतना कम। तो कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मोटे मोटे चश्मे पहनते हैं, ठीक है ना, तो मोटा चश्मा का मतलब हो जाता है कि फोकल लेंथ कम है उसका, ठीक है ना, लेकिन जो पावर है, जो उसको क्या बोल सकते हैं उसको, या तो हो सकता है कि उसका जो लेंस होगा वो कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। तो कुल मिला के बात ये है कि जिसका चश्मा मोटा होता है तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कम होता है, मतलब कि जो पावर है उसका वो बहुत ज्यादा होगा, जितना मोटा चश्मा उतना ज्यादा पावर, ठीक है। तो स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज फोकल लेंथ डिक्रीजेस, हेंस आवर आई इज एट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, और वी कैन से आवर आई इज अकोमोडेटेड, ठीक है, एकोमोडेटेड। अब स्टूडेंट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा करके 1 घंटा होने वाला है। तो स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक का कहने का मतलब है कि रेंज ऑफ विजन क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट, सिंपली हम लोग अच्छा उसको अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट 5 मिनट तो उसमें लग ही जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, इस लेक्चर को फिर से कोशिश करेंगे अच्छे से बता देने का, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो स्टूडेंट तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, और इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करके हमारा जो सबसे बड़ा टेंशन है फिजिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये वीडियो 5 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।